नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर। स्वागत है आप सभी का रनवे क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मूला को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इसमें कुछ यानी कि वो ट्रिक को जानेंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी सम, विषम, प्राकृत संख्या या और नंबर जैसे बोलते हैं और यानी विषम संख्या, इस सब के बारे में आप यानी कि जो औसत निकालने का हो या फिर इसको जोड़ निकालने का हो, आप इसे सीख पाएंगे। तो आसान तरीका रहेगा, आप सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो पहला जो फॉर्मूला आप देखिएगा, पहला फॉर्मूला आप ये है, प्रथम n लगातार प्राकृत, यानी प्राकृत मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर होता है ये प्राकृत संख्या का जिसका योग निकालना हो, योग मतलब इसे सम निकालना हो, ऐड करना हो। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, है ना। इस फॉर्मूला के माध्यम से इसे आप पता कर पाएंगे कि इसका जोड़ कितना होगा, यानी कि योग निकालने पे क्या होगा। उसका इसी का औसत निकालना हो जाए, ध्यान रखिएगा, औसत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। औसत निकालना या एवरेज निकालना हो तो देखिए, योग में ये नंबर से भाग देंगे तभी तो औसत आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर n से n कट जाएगा, यानी कि आप मान लीजिए आप इस तरफ कर सकते हैं कि जो यदि n इंटू n+1/2 में यदि n से भाग लगा दिए तो क्या होगा, n से n कटेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सीधे फॉर्मूला आप इतना लिखिएगा औसत के लिए n+1/2 है, नहीं है ना। तो अब इससे फॉर्मूला अब क्या बना सकते हैं कि प्राकृत संख्या को यदि ऐड करना हो, प्लस करना हो, तो अभी फॉर्मूला लिखिएगा n इंटू n+1/2। यदि औसत निकालना हो जाए, एवरेज निकालना हो जाए, तो आप लिखेंगे n+1/2। इतना ही काफ़ी है। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल आप ऐसा कर सकते हैं, यदि कहा जाए प्रथम 60 लगातार प्राकृत संख्या का यदि योग निकालते हैं तो अब देखिए n क्या मानेंगे, n उसे मानते हैं जो लास्ट नंबर होता है 100। तो देखिए यानी कि लास्ट नंबर जो है यहाँ देखा जाए तो n जो पूरा लास्ट 60 हो रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते 60 तक गया होगा। इस 60 तक जाने में लास्ट नंबर n यहाँ पर ये 60 हो रहा है, तो 60 को हम n मानते हैं। यदि योग निकालने का तरीका रूल्स क्या हो जाएगा, इस 60 में एक प्लस करिए, यानी कि ऐसा देखिएगा n में एक प्लस करना पड़ता है। तो आप एक बढ़ा दीजिए, 61 लिखना पड़ेगा, 2 से भाग लगा दीजिए, इससे आपको निकल जाएगा इसका जोड़ कितना होगा। इसे काटिए से कटेगा, 2 से काटेंगे 30 से कटेगा, 3 से गुना करिए 1 में 3 ही रहेगा, 6 3 का 18 होगा और 0 पे 0 लगा दीजिए। यानी पूरे से ऐड करने पे कितना होगा, 1830। आप देखें कितना आसानी से एक लाइन लिखकर इसका आंसर आप ला सकते हैं। यदि इसी को ऐड करना चाहते थे, मान लीजिए इसे ऐड करते तो पूरा 60 तक ऐड करने में काफ़ी समय लगता, थोड़ा भी गलती होने पे आपको काफ़ी बड़ा नुकसान, यानी कि आपको टाइम भी बर्बाद होता और आंसर भी नहीं आता, है ना। तो बेहतर तरीका क्या है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n+1/2, है ना। ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है औसत निकालने का, औसत यानी कि एवरेज। औसत फॉर्मूला क्या होता है, ये सेम लिखा गया है n+1/2, है ना। n कितना है, 60 है ना, 60 में एक जोड़िए, 2 से भाग लगा दीजिए तो 61 होगा। 2 से भाग लगाना कितना होगा बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा 30.5, है ना। यानी कि प्रथम 60 लगातार जो प्राकृत संख्या है उसका जोड़ हो रहा है 1830 और इसका औसत निकाला जाए तो इसका आंसर 30 पॉइंट यानी कि 5, है ना, ऐसा होगा। ठीक, इस तरीके से आप आसान तरीके से यानी कि पता कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से कुछ और फॉर्मूला होते हैं, उसे हम आगे देखने वाले हैं। अब इसे मिटाते हैं। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप।
अब अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर यहाँ भी आपको सेम इसी तरीके से सीखना है। इवन नंबर को ऐड करने का तो रूल्स क्या होगा, औसत निकालने का रूल्स क्या होगा, यानी कि प्लस भी करना सीखना है और को औसत निकालना भी सीखना है, यानी एवरेज निकालना सीखना है ना। तो पहला फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला यानी कि प्रथम n लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या का योग निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, है ना। आप सिर्फ इतना ही लिखिएगा, आपको इससे इसका यानी कि जोड़ पता हो जाएगा ना, कितना योग करने पाएगा आपको इसे मालूम हो सकता है ना। अब इससे पहले बताया गया है कि औसत लाने के लिए क्या होता है, नंबर से भाग लगाते हैं। यदि आप n से भाग लगा देंगे, अब सोचिए यहाँ पर मान लीजिए n इंटू n प्लस 1 है, इसमें n से भाग लाने पे क्या होगा, ये कट जाएगा। तो मतलब इसका औसत फॉर्मूला क्या हो गया, औसत निकालने का फॉर्मूला हो गया केवल हुआ n प्लस 1, है ना। आप ये ध्यान रखिए, एक काफ़ी आसान तरीका है। और इस पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लिखते हैं। यदि कहा जाए प्रथम, कुछ भी ले लीजिए, प्रथम 40 लगातार यानी कि सम संख्या का यदि योग निकालते हैं तो योग क्या हो जाएगा, n का वैल्यू तो 40 है, कि 40 को नंबर लिखना है। तो 40 इसका n हो रहा है, तो 40 लिखिएगा, 40 लिखना है, इसमें एक प्लस करना है 41, दोनों इंटू कर दीजिए। 4 का 1 से 4 ही रहेगा, और 4 4 जा 16, है ना। 0 को 0 उतार दीजिए, इसे आप इंटू करने पे इतना ला दिए। ठीक है, मानी मतलब ये हुआ कि आप 40 लगातार को सम संख्या ऐड करेंगे ना, तो कितना आएगा, 1640, है ना। ऐसा हो सकता है, यानी मतलब ये है, ये तरीका है। 2 4 6 8 ऐसे अगर ऐड हो रहा है, यानी कि ऐसे बढ़ते बढ़ते कैसे, एक नंबर हुआ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ऐसे करते करते 40 लिखना है। 40 ये कहाँ तक गया होगा, लगभग 80 तक गया होगा, 80 तक गया होगा ना। 80 तक नंबर यदि मान लीजिए लिखेंगे, तभी तो 40 को नंबर यानी कि सम संख्या पूरेगा ना। तो यहाँ इस सब का जोड़ निकालने का तरीका ये हो गया। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। इसी का औसत निकालना हो जाए, औसत काफ़ी आसान है, तरीका ही रखेंगे। n में एक प्लस करना है ना, तो 40 नंबर था, एक प्लस कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 41, है ना। ये काफ़ी आसान रहेगा, आप इस तरीके से ऐसे इसका आंसर लगा सकते हैं। यानी कि सम संख्या भी काफ़ी आसान है, आप ये कर लीजिएगा। सम संख्या के पता है इवन नंबर, इसको जोड़ने का फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई, बटन कुछ लगाना नहीं है, केवल n इंटू n प्लस 1, है ना। ऐसा करना है। औसत निकालने कहा जाए तो n से n कट जाएगा, केवल बचेगा n प्लस 1, है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल लिया गया 40 तक का। आप इसे कोई भी एग्जाम्पल और आप खुद से ले सकते हैं और इसे बनाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये वाला भी सम संख्या पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, हम वो लिखेंगे विषम संख्या का। विषम मतलब यानी कि ऑड नंबर, है ना। तो उसको देखते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला हेडिंग है, यानी यहाँ पे विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर ना, ऑड नंबर ना, इसको सीखना है ऐड करने का, यानी प्लस करने का, और औसत निकालने का ना, एवरेज निकालने का। तो पहला फॉर्मूला लिखते हैं ऐड करने के लिए। लिखा जाए तो यदि प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग, है ना। इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर होगा
जितना नंबर बुढ़ता होगा ना उतना नंबर का स्क्वायर निकाल देना है ना। जैसे स्क्वायर निकालेंगे उसका यानी कि जोड़ हो गया ना। औसत में क्या होता है, अब तो आपको ये सब बनाने आ गया होगा ना। औसत में क्या होता है, नंबर से भाग लगाते हैं। इसका जोड़ n स्क्वायर था, n से भाग लगाना है। 2n था, 1n कटेगा तो 1n फिलहाल वहाँ बच जाएगा, ये n कट गया। औसत का फॉर्मूला होगा केवल n, है ना। कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान तरीके, केवल n इसका आंसर जो आंसर होगा n रहेगा। अब ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको कहा जाए 1 हुआ, 3 है, 5 है, 7 है, इसी नंबर ऐसे बढ़ता रहा होगा विषम संख्या। इसका तो ऐसे इस सब का यानी कि जोड़ निकालना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ऐसा कर सकते हैं, प्रथम n लगातार n की जगह कुछ वैल्यू भर लीजिए ताकि सॉल्व कर। यहाँ एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर 60 ही लिखते हैं। 60 लगातार विषम संख्या का योग क्या होगा। योग में क्या होता है, n स्क्वायर होता है ना। n स्क्वायर तो मतलब यानी कि 60 का स्क्वायर कर लीजिए। 60 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए, 6 का स्क्वायर 36 है ना। और 1 जीरो का 2 जीरो का डबल जीरो कर दीजिए ना। इसका जोड़ हो गया 3600, है ना। आप यानी 60 लगातार विषम संख्या जोड़ेंगे ना शुरू का ना, तो इसका जोड़ कितना होगा 3600, है ना। इस तरीके से पता कर सकते हैं। उसका इसका औसत निकालना हो ये तो और भी आसान है। औसत क्या होता है, केवल n लिखाता है ना, केवल n लिखना होता है। इसका औसत यानी कि केवल हो जाएगा n इक्वल n होता ही है, मतलब यानी कि 60 का 60 उतार दीजिए ना। कोई बदलाव नहीं करना, ना इसे प्लस करना है ना डिवाइड करना, कुछ करना ही नहीं है। आप विषम वाले में औसत निकालने के लिए यानी कि एवरेज निकालने के लिए आप सीधे n का इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है विषम वाले का ना। एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। n विषम संख्या लगातार विषम संख्या का औसत निकालना है तो योग का फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर और औसत का फार्मूला हो जाएगा केवल n, है ना। इस तरीके से हम इसको जोड़ भी निकाल सकते हैं और औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, 60 नंबर लिया गया है। आप आपको जो लगता है आप कुछ भी इसे लेकर चेक कर लीजिए, या आपके पास कोई सवाल होगा उससे बना कर चेक कर लीजिए, ऐसा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है। तो आगे फिर देखते हैं, नेक्स्ट अगला टॉपिक है। अगला जो देखेंगे वह सम संख्या हो गया, विषम हो गया। उसके बाद अब एक सीख लीजिए ये वाला मल्टीपल क्या होगा। अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल यानी कि गुणज, है ना, गुणज। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपको 8 का मल्टीपल लिखना है। 8 का मल्टीपल क्या होगा, पहला मल्टीपल 8 को 1 से किया 8 हुआ, 8 दुगुना किए 16 हो जाएगा, 16 कर लीजिए, 24 होगा। ऐसे आगे बढ़ रहा, मानिए 8 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं, 8 का टेबल लिखते हैं। तो यानी कि 8 का जो टेबल है अनंत तक जहाँ तक हुआ वहाँ तक ऐसे हो सकता है, इसको कोई लिमिट नहीं होता है कि कितना लिख लेंगे। आपको एग्जाम में लिखा रहेगा कि हाँ इतना ही लिखना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि अनंत लिख देगा, है ना। आपको लिखा रहेगा कि 8 का 10 मल्टीपल या 12 मल्टीपल है, या कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल नंबर लिखा रहेगा, हाँ यहाँ तक आपको इसे ऐड करना है या औसत निकालना है, ठीक है। अब ऐसा कर सकते हैं। अब इसको हमको ऐड करने सीखना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। पहले हम ऐसा करते हैं, क्या मल्टीपल को हम लोग m मान लेते हैं ना, गुणज के बदले हम लोग m मान लेंगे। तो एक फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए, फॉर्मूला कोई भी नंबर मान लीजिए, नंबर किसी संख्या के प्रथम n लगातार गुणज, है ना, यानी कि मल्टीपल, है ना। गुणज यानी कि मल्टीपल्स का योग, है ना। और इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला भी काफ़ी आसान है ना। आपको ये आसान ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीपल लिख लीजिए, जिसका पहाड़ा हो, मान लीजिए आपका यानी कि 8 का हो, 9 का हो, किसका भी किसी का हो, उसका यानी कि m लिख लीजिए। m मतलब यानी कि जिसका पहाड़ा लिखना चाहते हो, है ना। जैसे 8 का लिखे, 8 का यहाँ पर भी भरेंगे।
फिर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 है ना। एक काफ़ी आसान तरीका है, जोड़ निकालना है, जिसका टेबल है उसको लिखना है, फिर उसका नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद उसमें 1 प्लस कर लीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा ना। इससे क्या क्या होगा, आप इसका योग निकाल सकते हैं। और औसत में क्या होता है, नंबर से भाग लगा दीजिए। औसत के लिए अब क्या करना होगा, नंबर से भाग लगा दीजिए। तो n तो रहेगा ही, अब n कट जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पर n प्लस 1 बाई 2 है ना। औसत का फॉर्मूला यूज है, औसत मतलब एवरेज है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि कहा जाए 8 के प्रथम, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए 15 कर लेते हैं, 15 गुणज का योग निकालना है। अब देखिए m का मतलब क्या हुआ, 8 हो गया है। m का मतलब 8 हो गया ना, मान 8 का नेगेटिव टेबल है, इसे ऐड करना है, ठीक है। और योग निकालने का तरीका पता ही है, यानी कि m के पास 8 भरिएगा, उसके बाद नंबर है, नंबर कितना है 15 है ना, 15 को नंबर को आपको ऐड करना है ना, तो 15 लिख लीजिएगा, गुना 1 बढ़ाना है और 16 कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए ना। काफ़ी आसान तरीका है। 8 के प्रथम 15 गुणज का जोड़ कितना होगा, तो 8 गुना 15 और 1 बढ़ाना है नंबर में, 16 कर दिए और इसे काटिए। 2 से काटेंगे, ये 4 से कटेगा, इसे इंटू कर दीजिए, तो 15 चौका 60 होगा, 60 का यानी कि यहाँ 6 है और 16 6 96 ना, और 0 यहाँ हो रहा था ना इतना, ठीक है। इसका जो है ऐड करने पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 960 है ना। इस चाहते हैं इसका औसत निकालना, औसत निकाल लीजिए, औसत यानी कि एवरेज। इन फॉर्मूला होता है 8 का मल्टीपल है उतारना है, इन में 1 बढ़ाना है, 15 था ना, अब 16 कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, 2 से काटेंगे, 4 से कटेगा और 4 गुने 16 कितना होगा 64 होगा ना। इसका औसत हो गया 64 है ना। एक अब आसान तरीका रहेगा आपके लिए, यानी कि जोड़ निकालने का और औसत निकालने का। आप इसके माध्यम से पता कर पाएंगे कि कैसे आसानी से बन सकता है। यानी कि एक बार रिवाइज कर लीजिए फिर से। मल्टीपल मतलब यानी कि किसी का टेबल है ना, किसी का सिंपल भाषा में टेबल समझिए कि टेबल लिखते हैं, किसी 2 का 3 का लिखते हैं, ऐसे आप सीखे होइएगा। सेम वही है यहाँ पे कि टेबल को ऐड करना है, तो यानी कि मल्टीपल में जैसे 8 का लिखा, 8 का 8 होगा, 16 होगा, 24 ऐसे बढ़ रहा होगा, है ना। तो इसी को हमको ऐड करने सीखना है और औसत निकालने का। तो इसका फॉर्मूला हम ये लिखे हैं क्या, कि किसी संख्या का प्रथम n लगातार गुणज, यानी मल्टीपल का जो जोड़ होगा, मल्टीपल इंटू n में n लिखना है, n में 1 बढ़ाना भी है और 2 से भाग लगाना है ना। उसके बाद फिर से औसत निकालने में क्या होगा, n से n कटता है, जैसे कि आप इससे पहले बताए थे, फिर से देख लीजिए। यानी कि मान लीजिए कैसे लिखे थे, m मल्टीपल था और n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ऐसा होता था। अब यदि नंबर से भाग देंगे तभी तो औसत निकलेगा। मान लीजिए नंबर से भाग लगा, इसे n से कटेगा, इसीलिए यानी कि n यहाँ पर औसत में नहीं लिखा गया है, यानी इसका n कट गया, तब क्या बचा m इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी इसका ये आपको यहाँ लिखा गया ना, इस तरीके से बनाया गया ना। ये भी काफ़ी आसान है। और इसी के टाइप पे एग्जाम्पल लिया गया है, 8 के प्रथम 15 गुणज का जोड़ क्या होगा, ये लिखा गया 8 लिखा गया है, n के पास 15 लिखे हैं, 1 बढ़ा दिए हैं, 16 हो गया, 2 से भाग लगाना है, इसे काटने पे 960 हो गया ना। ऐसा कर लीजिएगा। औसत निकालने में क्या होता है, फॉर्मूला ये रहेगा, मल्टीपल इंटू यानी कि n प्लस 1 बाई 2, तो 8 का मल्टीपल था और 16 यानी कि 1 बढ़ाने के बाद 16 हो गया है और 2 से भाग लगा दी, तो इसका काटने पे 2 से काट 4 होगा और 4 से गुना करने पे 64 है ना। इसका औसत हो गया 64 है ना। इस तरीके से यहाँ पर यानी हम मल्टीपल्स का भी यानी कि जोड़ने का तरीका सीख पाए हैं। ये काफ़ी आसान था, जो काफ़ी मैंने इससे चाहिएगा तो इसका आंसर यानी कि हम एपी के माध्यम से पता कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला तो बड़ा हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप तीनों का फार्मूला, ये 4 बताए हैं ना, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या और सम संख्या पढ़े थे, उसके बाद विषम देखे थे, उसके बाद ये यानी कि मल्टीपल्स में गुणज का जोड़ या औसत देखे हैं ना। इस सब यानी कि तरीके से
हम इसे बना पाए हैं। काफ़ी आसान लगा होगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो और प्रयास आप सभी तक समय से पहुंच सकें। यदि कोई आपकी कोई बात है यहाँ पर जो डाउट है, पूछना हो, या कोई भी अपना कोई भी ऐसा कोई बात रहा हो जहाँ कहना चाहते हैं, तो आप उस बातों को नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।